लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने पहली रिएक्शन आपको पढ़ाई थी जिसका नाम था क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, हाँ, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी थी, कुछ एग्जांपल्स किए थे हम लोगों ने। इनमें से मैंने आपको ऐसी भी रिएक्शन दिखाई थी जो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं थी। ठीक है, डिकम्पोजिशन थी, डिकम्पोज हो रहा था वहाँ पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में, लेकिन तब भी वो रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि उसके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम था, कोई चेंज नहीं हो रहा था, तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं थी। और अगर हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन, तो दूसरी आती है जिसको हम लोग कह सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी एक तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है उसको भी हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। हम लोगों को नाम से क्लियर है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। कॉम्बिनेशन मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को हम कंबाइन करें और उसको कंबाइन करने के बाद हमको एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, है ना। दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन करने पर जब हमको प्रोडक्ट फॉर्म होता हुआ दिखता है, ऐसी रिएक्शन को हमको क्या बोलते हैं, और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें ए प्लस बी, दो रिएक्टेंट हैं और इनको कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बन रहा है सी, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होंगी उनको हम बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल में भी हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे अगर हम H2 और O2, ये दो रिएक्टेंट स्पीसीज है, जब इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने के बाद क्या मिलता है, H2O, वाटर बनता है ना। अब इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा बैलेंस। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर। अब ये भी जो एक रिएक्शन लिखी हुई है ये हमारी एक रेडॉक्स रिएक्शन, कैसे करके देखो आप। हाइड्रोजन अपनी एलिमेंटल स्टेट में है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +1। यहाँ पर ऑक्सीजन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0, और यहाँ पर ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -2। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखो आप, हाइड्रोजन 0 से +1 में जा रहा है, 0 से +1 में जाने का क्या मतलब है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ, दूसरा क्या देख रहे हो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 0 से -2 में जा रहा है, तो 0 से -2 में जाने का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज। जब डिक्रीज होता है उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और जिस रिएक्शन में दोनों फेनोमेना होती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, तो ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है ये, जबकि एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन के अपोजिट, है ना। डिकम्पोजिशन में क्या था, H2O को ब्रेक करते थे किसमें, H2O प्लस O2 में, बताया था ना। इसी का रिवर्स अगर कर दो तो क्या हो जाएगी, डिकम्पोजिशन। ठीक है, और डिकम्पोजिशन का रिवर्स कर दोगे तो क्या बन जाएगी, कॉम्बिनेशन। है, जैसे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, अगर हम H2 ले और Cl2 ले, H2Cl2, इन दोनों को कंबाइन कर दो, क्या बन जाएगा, देखो क्या बनने वाला, HCl, यानी क्या बन जाएगा, 2HCl। क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो सॉरी रिडॉक्स रिएक्शन है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, तो बिल्कुल है। अगर आप देखो तो यहाँ पर हाइड्रोजन +1 में है, यहाँ क्या है, और यहाँ पर वो क्या है, 0 में और 0 में। तो अगर आप देखो तो 0 से हाइड्रोजन +1 में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और क्लोरीन 0 से किस में जा रहा है, -1, यानी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये भी एक कैसी रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो नोट करो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नाम तो सुना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी एक रेडॉक्स रिएक्शन होती है। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है जिसको हम बोलते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और एक होगी जिसको बोलेंगे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी बात कर लेते हैं मेटल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? यानी यहाँ पर एक मेटल होगा, ठीक है, जो दूसरे मेटल को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, उसके एक्वस सोल्यूशन से दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। कैसे? मान लो Zn है, जिंक। जिंक मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है। जिंक क्या है भाई? मेटल है। और एक हम एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, यानी हमने ले लिया मान लो CuSO4, ये एक एक्वस सोल्यूशन है CuSO4। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये जो एक्वस सोल्यूशन CuSO4 है, तो ये जो मेटल है, ये दूसरा जो मेटल है कॉपर, ये भी तो मेटल है, ठीक है। तो कॉपर भी मेटल है जो SO4 के साथ में है। तो इस बार क्या है, ये जो मेटल है दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, और उसकी जगह खुद आ जाएगा। यानी क्या बन जाएगा? ZnSO4, और बाहर क्या निकल जाएगा? Cu। ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है, इस टाइप की रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये मैंने आपको बताया भी था जब रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, याद है? मैंने कहा था जिंक ऊपर होता है, Cu कहाँ होता है? रिएक्टिविटी में नीचे होता है। तो जो ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले क्या कर देता है? हटा सकता है। लेकिन अगर ये रिएक्शन रिवर्स लिखते, हम लिखते ZnSO4 प्लस Cu, तो क्या होती रिएक्शन? तब नहीं हो सकती। ठीक है। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है क्योंकि जिंक Cu को डिस्प्लेस कर सकता है। तो बात आती है क्या ये रेडॉक्स रिएक्शन है? बिल्कुल है। जिंक अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, बिल्कुल अकेला, न्यूट्रल, ठीक है, नेटिव फॉर्म में है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0। और यहाँ पे जिंक कॉपर इसके साथ कंबाइन है, SO4 के ऊपर हमेशा चार्ज होता है -2। SO4 पर कितना चार्ज होता है? -2। SO4 रेडिकल जो है इसके ऊपर -2 होता है। तो अगर यहाँ -2 होगा तो कॉपर के ऊपर कैसा होगा? +2, तभी तो बैलेंस होंगे। और यहाँ पर अगर देखो तो Zn यहाँ 0 था, लेकिन SO4 पर मैंने बताया -2 होता है, तो Zn पे कितना आ जाएगा? +2। और कॉपर यहाँ पर फिर से आ गया नेटिव फॉर्म में, अकेला, तो यहाँ इस पर क्या हो जाएगा? 0। अब देखो क्या चेंज हो रहा है, Zn 0 से किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 2+ में। यानी आप क्या कह सकते हो, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। मतलब आप देख रहे हो यहाँ जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा है? कॉपर देखो +2 से किसमें जा रहा है? 0 में। +2 से 0 में जाने का मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन। यानी कॉपर का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। और जो दोनों चीजें होता है उनको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। यानी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी रेडॉक्स रिएक्शन कही जाती है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लो। ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, पहले आप लोग बताओ। TiCl4 प्लस Zn, बताओ होगी कि नहीं होगी? बोलो। बिल्कुल नहीं होगी ये रिएक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई टाइटेनियम ऊपर है, जिंक कहाँ है? नीचे है। टाइटेनियम रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और Zn आता है नीचे। तो इस वजह से अगर टाइटेनियम जिंक नीचे है तो जिंक टाइटेनियम को नहीं हटा सकता, नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता यार। ऊपर वाला नीचे वाला क्या कर सकता है? हटा सकता है। तो ये इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम ऐसा कुछ देते TiCl4 और प्लस मैग्नीशियम, अब क्या होगी? अब हो जाती रिएक्शन। अब क्या होता है, ये जो मैग्नीशियम होता है ये टाइटेनियम के ऊपर होता है, तो मैग्नीशियम जो है टाइटेनियम को डिस्प्लेस कर सकता है। क्या कर सकता है? डिस्प्लेस कर सकता है, हटा सकता है। तो हटा करके क्या बनेगा अगर देखा जाए तो? अरे भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? सेकेंड ग्रुप का है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? 2। तो 2 होता है तो 2 Cl लाने पड़ेंगे, तो क्या बनेगा? MgCl2। क्या बनेगा? MgC प्लस क्या निकल जाएगा? टाइटेनियम। जैसे पहले मैग्नीशियम बाहर था, ये इनके साथ कंबाइन था, अब मैग्नीशियम अंदर गया, टाइटेनियम को क्या कर दिया? बाहर डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया। बैलेंस नहीं है, बैलेंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर क्या है? 2 है, यहाँ पर 4 है,
तो आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लोरीन 2 2 जा 4, मैग्नीशियम 2 हो गया, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें तो ये भी क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन। कैसे सर रेडॉक्स रिएक्शन है? अरे भाई आप देख लो, एक्सलेट करके निकाल लो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लोरीन 4 है, -4, यानी इसके ऊपर कितना आएगा, +4, और क्लोरीन पर कितना आएगा, -1। मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में है 0, यहाँ पर मैग्नीशियम +2 में चला गया, क्लोरीन -1 में आ गया, टाइटेनियम फिर से 0 में आ गया। अब क्या होगा देख लो, टाइटेनियम +4 से किसमें जा रहा है, यानी इसका हो रहा है रिडक्शन। मैग्नीशियम 0 से किसमें जा रहा है, मतलब इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है। कैसी है, रिडॉक्स। हम लोग दूसरी रिएक्शन बात कर, जल्दी से नोट। रिएक्शन में कुछ और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं इसके अंदर और इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जैसे ये बात की। दूसरी बात कर लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल के साथ। हाईली रिएक्टिव मेटल, बताओ हाईली रिएक्टिव मेटल्स कौन होते हैं, बताया तो था रिएक्टिविटी सीरीज में, है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो टॉप के होते हैं ऊपर, खासकर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हाईली रिएक्टिव होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, तो ये जो होते हैं ऊपर के हाईली रिएक्टिव। ठीक है, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा, रिएक्टिविटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, नाम से क्या, रिएक्टिविटी ज्यादा, यानी ये रिएक्शन बहुत तेज करेंगे। ठीक है, फास्ट रिएक्शन करते हैं, बहुत रिएक्टिव। तो क्या है, अगर हम रिएक्शन, सोडियम की रिएक्शन अगर हम वाटर से करा दें तो बात आती है रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर वाटर से रिएक्शन करा दें, और वाटर ये कोल्ड से भी रिएक्शन कर जाता है, कोल्ड वाटर, यानी कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन कर जाता है, जो रूम टेम्परेचर पे वाटर होगा उससे भी रिएक्शन कर जाता है। और उससे जब भी रिएक्शन करेगा सोडियम यहाँ पर, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन हट जाएगा और इसकी जगह सोडियम आ जाएगा, और जब सोडियम आ जाएगा तो बन जाएगा बेस NaOH। क्या बन जाएगा, NaOH, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस निकल जाएगी, H2 गैस, इस तरीके। ठीक है, तो जब कभी भी याद रखना, अगर कभी भी मेटल की रिएक्शन वाटर से होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस, ये सिंबल जो है ये डिनोट करता है गैस के बारे में, कि कोई गैस होती है तो इवापोरेट कर जाती, चली जाती है ना, ऊपर जाती है कि नीचे आती है गैस, गैस ऊपर जाती, तो ये एरो दिखाता है गैस चली गई, समझे। हाइड्रोजन गैस निकलती, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा, खासकर हाईली रिएक्टिव मेटल, तो वहां पर कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती। और बनता क्या है, बेस। क्या बनता है, ये क्या है, ये बेस है भाई, बेस NaOH। बैलेंस नहीं, बैलेंस कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 1 है। अच्छा, हाइड्रोजन 3 हो गया, देखो यहाँ पर, और यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 और 2 3 हाइड्रोजन, इसको भी क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, ये देखो 2 1 जा 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, और 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 1 जा 2 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 सोडियम, यहाँ पे 1 सोडियम, इसको भी क्या कर दो, 2 कर दो, बैलेंस हो गए। ठीक है, तो इस तरीके रिएक्शन बैलेंस कर लेते हैं। तो बहुत ज्यादा बैलेंस अभी आपको नहीं देखना है, आपको देखना है कि बना क्या, बना क्या, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना। तो जब कभी कोई मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, जल्दी बताओ, क्या बनेगा, वहां पर बनेगा बेस, और कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, इस तरीके से हम लोग, ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कैसे सर, सॉरी ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है। कैसे रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में रिडॉक्स रिएक्शन है। कौन सी, रिडॉक्स। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है रिडॉक्स होती है। देखो सोडियम यहाँ एलिमेंटल फॉर्म में 0, यहाँ कैसे चला गया, +1। जब सोडियम किसी से कंबाइन होता है तो +1 में चला जाता है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन +1 में है, ऑक्सीजन -2 में है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन 0 में है, और ऑक्सीजन -2 में है, हाइड्रोजन +1 में। अब देखो क्या हो रहा है, जहाँ चेंज हो रहा है वो देखो, हाइड्रोजन +1 से किसमें जा रहा है, यहाँ +1 में है सर, +1, तो इससे हमको मतलब नहीं, जहाँ चेंज होता है वहां देखते हैं। यहाँ यहाँ तो कोई चेंज नहीं, तो यहाँ नहीं देख सकते। तो यहाँ देखो +1, यहाँ 0,
तो मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है। और यहाँ देखो सोडियम जीरो से किस में जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यानी रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं आपसे बोलूँ के पोटेशियम और इसकी रिएक्शन करा दे H2O से, बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा भाई। तो आप बना दो KOH और प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बनेगा, KOH प्लस हाइड्रोजन। बैलेंस कर लो, बैलेंस करना मैंने बताया, 2 2 और 2 बैलेंस हो। अगर इसी में बात करें कि मॉडरेट रिएक्टिव है, मॉडरेट, बड़ा अगर बात करते हैं मॉडरेट रिएक्टिव है तब क्या होगा, अगर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं तब क्या होगा बताओ। मॉडरेट मतलब बहुत हाई नहीं है ना बहुत लो है, यानी उनकी रिएक्टिविटी क्या है, बीच में, मॉडरेट। मॉडरेट में जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एटसेट्रा, ये मॉडरेट में आते हैं। तो अगर ये एलिमेंट है तो क्या ये वाटर से रिएक्शन करेंगे, यानी अगर हम रिएक्शन करा दें, ठीक है, आयरन की रिएक्शन करा दें H2O के साथ, H2O कोल्ड के साथ, तो ये रिएक्शन बेटा नहीं होती। कोल्ड वाटर के साथ कौन रिएक्शन करता है, हाईली रिएक्टिव, कौन करता है, मॉडरेट वाले नहीं करते। तब क्या करें, क्या रिएक्शन नहीं होगी वाटर के साथ, होगी। अगर हम आयरन की रिएक्शन H2O से कराएं लेकिन थोड़ा सा हीट कर दे, थोड़ा क्या, इतना हीट कर दे कि स्टीम वाटर हो जाए, स्टीम वाटर, स्टीम मतलब भाप, ठीक है, हाँ इतना हीट कर दे। तो स्टीम वाटर से अगर कराए, इसको हमने हीट कर दिया, ठीक है, तो हीट कर दिया, स्टीम वाटर हो गया, अगर इससे रिएक्शन कराएंगे हो जाएगी रिएक्शन। अगर यहाँ रिएक्शन हो जाएगी फिर क्या बनेगा, बेस, क्या बनेगा, बेस FeOH छोड़ रहा है, और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, कौन सी निकल जाएगी, बाकी आप बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंस करना आप कर लेना आता है, ठीक है। आप मैं देखो बनेगा क्या, तो चूंकि आप देख रहे हो मेटल की रिएक्शन वाटर से हो रही है, मेटल की रिएक्शन, और जब भी मेटल की रिएक्शन वाटर से होगी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये इंपॉर्टेंट। और यहाँ बेस बनता है FeOH क्योंकि इसकी वैलेंसी 2 होती है, ठीक है, तो ये बनेगा। अगर हम लोग और बात करें यहाँ पर मैग्नीशियम की रिएक्शन करा करके बताओ, जल्दी बताओ, बताओ भाई, मैग्नीशियम की वाटर से कराओ रिएक्शन, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराओ H2O से, लेकिन स्टीम लेना पड़ेगा। और अगर इसकी रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस प्लस कौन सी गैस, हाइड्रोजन, रेडॉक्स रिएक्शन कराई है हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। वहीं पर आप ऊपर लिख लेना, ये जो रिएक्शन चल रही है, चल रही नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कैसी चल रही है ये, हाँ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। H2O के अंदर दोनों नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, ठीक है, हाँ, इसमें दोनों ही नॉन मेटल। तो इस बार मेटल जो है नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है, इसको डिस्प्लेस कर रहा है, नॉन मेटल को, मेटल नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। जो इससे पहले मैंने बताई थी मेटल डिस्प्लेसमेंट में, मेटल मेटल को डिस्प्लेस करता था, किसको, ZnCu को करता था, तो Zn भी मेटल और Cu भी मेटल, लेकिन इस बार ये मेटल और ये क्या, नॉन मेटल। अब एक हम पढ़ेंगे नॉन मेटल टू नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, एक नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, वो भी हम देख लेंगे इसी, है ना। इसमें और बात कर लेते हैं, इसी में अगर हम बात कर लेते हैं रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ एसिड, इसी के अंदर ये फोर्थ हो जाएगा, हाँ। तो नेक्स्ट लिख लो रिएक्शन विथ एसिड, अगर एसिड से रिएक्शन करा दे, मतलब जिंक है, जिंक की रिएक्शन अगर हम लोग HCl से करा दें, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट को एसिड बोलते हैं, HCl एसिड है। अगर हम लोग जिंक की रिएक्शन एसिड से करा दें, जिंक मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है भाई, मेटल, डी ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं। रिएक्शन करा दो क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ZnCl2 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस,
यानी जब भी कभी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस लिबरेट होती है, कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो एसिड से भी रिएक्शन होगी तो कौन सी निकलेगी, और यहाँ बनता है साल्ट। क्या बनता है, साल्ट। यहाँ पर क्या बनता था, बेस। क्या बनता था, बेस। वाटर से था तो बेस बनता था, और जब एसिड से होगा तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। लोग मैग्नीशियम से रिएक्शन कराए तब मैग्नीशियम की रिएक्शन HCl से कराए, डाइल्यूट HCl से, तो यहाँ पर भी रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा MgCl2 और निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस इस तरीके से। तो यहाँ पर भी क्या है, अगर एसिड से मेटल की रिएक्शन एसिड से हो रही है तो यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही, और ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन, ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन। इसी के अंदर 5th नंबर लिख लेते हैं, अलग से कोई हेडिंग नहीं लिखते हैं। देखो F2, और अगर F2 की रिएक्शन हम लोग करा दे NaCl के साथ, क्या बनेगा, F2 की रिएक्शन अगर NaCl के साथ करा दे, यानी फ्लोरीन की रिएक्शन NaCl से करा दे, तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट में यही तो होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा। ये नॉन मेटल इस बार दूसरे नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन भी नॉन मेटल और फ्लोरीन भी नॉन मेटल। तो इस बार फ्लोरीन नॉन मेटल क्लोरीन नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा, उसकी जगह पर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, NaF। जैसे पहले बाहर F2 था, अब बाहर कौन चला जाएगा, Cl2 चला जाएगा। तो ये भी एक कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नॉन मेटल, हाँ नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख लो डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है, और F2 जो है NaCl से Cl को डिस्प्लेस कर दे रहा है और बाहर क्लोरीन गैस निकल जा रही है। कौन सी गैस, ये क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। अच्छा, अगर हम रिवर्स कर दे तब, अगर हम लोग ऐसा कर दे कि Cl2 की रिएक्शन NaF से करा दें, तो क्या ये रिएक्शन होगी, क्या दोबारा से यहाँ पर फ्लोरीन हट करके NaCl आएगा और NaCl आएगा, F2 बाहर निकलेगा, नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लोरीन फ्लोरीन को डिस्प्लेस, फिर बताते क्यों नहीं कर सकता, तो बात वही है, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी क्या है, क्लोरीन से ज्यादा है। फ्लोरीन जो होता है ऊपर होता है फ्लोरीन, उसके नीचे फिर क्लोरीन ब्रोमीन, और तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, हाँ, फ्लोरीन हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, लिख लेना कैसा है ये, हाईली रिएक्टिव। तो जो हाईली रिएक्टिव होता है, जो ऊपर होता है वो अपने से नीचे वाले को तो हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं रिप्लेस कर सकता, समझे। तो यहाँ पर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अभी तक जितने भी आपने रिएक्शन पढ़ी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है जो कंपटीशन में भी आ चुकी है। ठीक है, ये रिएक्शन जेईई मेंस में भी पूछी जा चुकी है रिएक्शन। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। अगर हम ऐसा करें, बताओ, अगर हम लोग ऐसा करें कि Cl2 की रिएक्शन NaBr से कराए, तो बताओ रिएक्शन होगी, बोलो। अब ज्यादा रिएक्टिव कौन है, Cl, Br क्या है, कब रिएक्शन हो जाएगी, क्या बन जाएगा, NaCl प्लस Br, है। और अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग क्या करें, Br2 की रिएक्शन, या हम लोग क्या करें, I2 की रिएक्शन NaBr के साथ कराए, बोलो क्या बनेगा, रिएक्शन नहीं होगी भाई, आयोडीन नीचे Br को नहीं हटा सकता, ऊपर वाले को हटा सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जिसमें आप देख रहे हो फर्स्ट रिएक्शन, देख लो इसको, और उसके बाद की जो है रिएक्शन, फ्लोरीन को कोई नहीं हटा सकता, फ्लोरीन सबको हटा सकता है, फ्लोरीन सभी को रिप्लेस कर सकता है, वो चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, या फिर आयोडीन हो, लेकिन उसको रिप्लेस करने वाला कोई नहीं। ठीक है, तो नोट कर लो, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये भी एक टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, नोट कर लो। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हम रिएक्शन आपको बताने जा रहे हैं, तो जल्दी से नोट करो, इसको बात करने वाले हैं। अब तक के रेडॉक्स रिएक्शन में एक काफी इंपॉर्टेंट रेडॉक्स रिएक्शन जिसका नाम है
3 and 4 था 5 4 डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो नाम थोड़ा बड़ा है। तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन इज अ वन टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है और उसी का क्या होता है, रिडक्शन होता है। समझे? हाँ, मतलब अभी तक आप देख रहे थे ऑक्सीडेशन किसी दूसरे एलिमेंट का हो रहा था, रिडक्शन किसी, यही तो देख रहे थे। एक केस में आप देख रहे थे कि भाई ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा था, हाइड्रोजन का रिडक्शन, या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिडक्शन, मतलब दो एलिमेंट में देख रहे थे। अब एक ही एलिमेंट जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसी का क्या होगा, रिडक्शन होगा। इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर लिखे P4 और P4 की रिएक्शन Na से करा दे, फास्फोरस, फास्फोरस की रिएक्शन अगर Na से कराते हैं, बैलेंस करने की नहीं जरूरत है आपको, बस रिएक्शन लिखना है। तो यहाँ से बनता है PS3, बाद में हम आपको बैलेंसिंग सिखाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर बैलेंसिंग पर आएगा। PS3 और प्लस बनता है NaH2PO2, ये बनता है। अब यहाँ पर ये भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और इस टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन को डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। कैसे, वो देखना पड़ेगा। फास्फोरस अपनी एलिमेंटल स्टेट में, जब कोई अकेला होता है, नेटिव फॉर्म में होता है, तो वो किस स्टेट में होता है, एलिमेंटल नेटिव स्टेट। तो उस टाइम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0। यहाँ पर सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बताओ? अभी तक नहीं याद कर पाया, कितने क्वेश्चन करा डाले। कंबाइंड स्टेट में है +1 होगा, ऑक्सीजन -1 होगा, और हाइड्रोजन किसमें होगा, +1 में। यहाँ पर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट एक्स लेट करके अगर निकालो फास्फोरस को, ठीक है, तो हाइड्रोजन 3+, उधर जाएगा माइनस, यानी क्या जाएगा, -3। एक्स लेट करके निकालना मैंने सिखाया है। और हाइड्रोजन की क्या आएगी, +1। यहाँ बताओ सोडियम की क्या आएगी ऑक्सीडेशन स्टेट? जब भी सोडियम किसी से कंबाइन होता है तो हमेशा किसमें होता है, +1 में होता है। और हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, यहाँ पर +1 होगी। क्या होगी, +1। ऑक्सीजन -2 में होता है, बताओ फास्फोरस की क्या आएगी, बोलो। अरे निकाल लो यार, NaH2PO2, और ये है +1, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 प्लस x -4 इज इक्वल टू 0। -4 में से प्लस का 3 गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यानी फास्फोरस किसमें आ गया, +1। मैंने तो बताया एक्सलेट करके निकाल। अब बताओ, अगर आप देखो यहाँ पर, तो सोडियम +1, सोडियम +1, सोडियम का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। हाइड्रोजन देखो +1, हाइड्रोजन में क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन में भी कुछ भी चेंज नहीं, और ऑक्सीजन में भी कोई भी चेंज। लेकिन फास्फोरस में अगर देखो, तो फास्फोरस 0 से किस में जा रहा है, -0 से -3 में जाने का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब फास्फोरस का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और दूसरा अगर आप इसी में देखो, तो फास्फोरस 0 से और कहाँ जा रहा है, +1। यानी 0 से +1 जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप इस बार क्या देख रहे हो कि एक ही एलिमेंट जिसका दोनों हो रहा है, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। तो इस टाइप की रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट में दोनों चीजें देखी जाती हैं, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, नोट करो। और दूसरी आप लोग करके बताओ, करके बताओ। यहाँ हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन भी किसमें है, माइनस। यहाँ ऑक्सीजन -2 नहीं करना, परऑक्साइड है क्या, ये परऑक्साइड बताए थे। यहाँ ऑक्सीजन -2, ये किसमें है, और यहाँ ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में 0। तो तुमको देखने से क्या लग रहा है, देखो भाई, हाइड्रोजन में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन -1 से -2 में जा रहा है। -2 में जाने का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है।
बड़ा कौन, -1 की -2? -1 बड़ा होता है -1, ठीक है। तो यहाँ ये कम में जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। और दूसरा अगर देखो तो ऑक्सीजन -1 से 0 में जा रहा है, कहने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज होने को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो अगर एक ही एलिमेंट का दोनों होता है, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन, तो उसको हम बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो नोट कर लो ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट जो इसका लास्ट आता है बिल्कुल टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, वो है कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है, ये हम लोग देख लेते हैं। कॉम प्रपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स ये डिसप्रपोर्शनेशन के अपोजिट है, उल्टा। जो अभी आपने डिसप्रपोर्शनेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है इसमें, एक एलिमेंट 2 में डिवाइड हो रहा था, किसमें, उसमें 2 किसमें डिवाइड हो जाएंगे, 1 में। 2 कंबाइन होकर के किसमें चले जाएंगे, 1 में हो जाएंगे, ठीक है। कह सकते हो यहाँ पर डिकम्पोजिशन हो रहा है, टूट रहा है कि नहीं, और वहां पर क्या होगा, कॉम्बिनेशन। क्या होगा, कॉम्बिनेशन। तो मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन का अपोजिट ही हम कहलाता है कॉम प्रपोर्शनेशन। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लो लिखा हुआ है H2S और इसकी रिएक्शन करा दी SO2 के साथ। तो अगर इसकी रिएक्शन करा दी तो यहाँ से बन गया H2 और प्लस बन गया H2O। अब देखो जल्दी क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन +1 सल्फर -2, यहाँ पर सल्फर क्या हो जाएगा +4 और यहाँ ऑक्सीजन -2, और यहाँ पर हो जाएगा सल्फर एलिमेंटल फॉर्म 0, यहाँ पर +1 और ऑक्सीजन -2। अब क्या चेंज देख रहे हो, तो देखो हाइड्रोजन में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन में भी कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। सल्फर में देखते हैं, सल्फर देखो -2 से किस में जा रहा है बेटा, -2 से 0 में जा रहा है, -2 से 0। तो बताओ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और दूसरा आप देखो सल्फर +4 से किस में जा रहा है, 0 में, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो हमारा एक ही एलिमेंट था उसी का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि सिंगल एलिमेंट में वो कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग कॉम प्रपोर्शनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये थी टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जो मैंने आपको बताई, जिनमें जो लास्ट की हम लोगों ने पढ़ी है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन और नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना। तो आज हम लोग यहीं तक अपना लेक्चर रखते हैं, फिनिश करते हैं। कल से हम लोग पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ओके।